मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर विनोद इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से आप सभी के सामने एक मुख्य विषय को लेकर आया हूँ। ये ऐसा विषय है जिसकी वजह से आजकल कलीसियाओं में बहुत गड़बड़ी चल रही है। इस विषय के वजह से बहुत सारे लोग निराश हो रहे हैं, नए विश्वासी विश्वास से जो है पीछे चले जा रहे हैं। कैसा ये विषय है? ये विषय है दशमांश और दान देना। हाँ, सबसे पहले शुरुआत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि दान देना जो है वो वचन के अनुसार होता है। बाइबल हमें दान देना सिखाता है और दान देना वचन के अनुसार है, लेकिन दान कैसे देना है वो भी हमें वचनों से समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल दशमांश को लेकर जो गड़बड़ी कलीसियाओं में चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की आत्मिक जीवन पर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं इस मकसद से ये संदेश आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप इस विषय को वचनों के दायरे में समझें कि दशमांश क्या है और दान देना क्या होता है। जो मसीह को जानते हैं, जो मसीह में नए जन्म को पाए हैं, जो मसीह में उद्धार को पाए हैं, जो प्रभु के हैं, उनको दान देना कैसे देना है, ये कैसे समझ रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ दशमांश क्या होता है, दशमांश के विषय में वचन हमसे क्या कहता है। चलिए मैं आपको एक-एक बिंदु में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले दशमांश हम बाइबल में पुराने नियम में पढ़ते हैं। दशमांश हम मूसा की व्यवस्था के अधीन हम देखते हैं। परमेश्वर ने दशमांश की जो विधि बनाई थी, वो मूसा के द्वारा इज़राइलियों को दिया गया था। क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइलियों के 12 गोत्र में से लेवी गोत्र को अलग किया था, मंदिर की सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए। और इस अलग होने के कारण लेवी गोत्र को जो भी ज़रूरत, मदद उनको पहुँचनी थी, वो इज़राइलियों के द्वारा पहुँचने के लिए परमेश्वर ने ये व्यवस्था को जो बनाया था, व्यवस्था के अधीन दशमांश का व्यवस्था थी। और हम देखते हैं दशमांश आजकल जो बताया जाता है, आजकल जो हम लोगों को सिखाया जाता है, आजकल जो कलीसियाओं में बताया जा रहा है कि ये दशमांश है, इस रीति से आपको देना है, आपके हर महीने की तनख्वाह में से आपको 10% 10% निकाल कर देना है। अगर हम इसको एक तरफ रखेंगे और वचनों के दायरे में अगर देखेंगे, पुराने नियम का दशमांश जो था, आजकल के सिखाए जाने वाले दशमांश से बिल्कुल अलग था। क्योंकि पुराने नियम का जो दशमांश मूसा के व्यवस्था के अधीन जो इज़राइलियों को दिया गया था, वो दशमांश खास रीति से 3 जो है तरीकों में बटा हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो दशमांश होता था वो लेवी के जो गोत्र थे, जो गोत्र था उन लोगों के लिए था। गिनतियों का 18 अध्याय 21 से लेकर 24 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मूसा के द्वारा कहते हैं कि लेवियों के लिए इज़राइलियों को दशमांश लेकर आना है। दूसरा हम देखते हैं दशमांश जो पर्व होते थे, परमेश्वर के 3 जो बड़े पर्व होते थे, जो इज़राइली मनाते थे, उस समय के लिए दशमांश होता था। और तीसरा हम देखते हैं दशमांश इज़राइलियों के बीच में जो गरीब थे, जो दीन थे, उनको मदद पहुंचाने के लिए दशमांश होता था। दूसरे जो दशमांश मैंने पर्व के विषय में कहा, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22 से 27 में हम पढ़ सकते हैं। तीसरा जो गरीबों के लिए दशमांश होता था, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 28 से 29 में हम पढ़ सकते हैं। और एक खास बात यह है कि ये जो पुराने नियम के अधीन दशमांश होते थे, ये पैसों के रकम के दशमांश नहीं होते थे, ये भूमि के उपज के दशमांश होते थे, ये पशुओं के दशमांश होते थे। क्योंकि जो त्योहार का, पर्व का दशमांश होता था, व्यवस्था विवरण 14 22 से 27 जो मैंने आपसे कहा, उसमें हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर वे प्रभु के सामने अपने दशमांश को लाकर खुद ही उसको खाते थे, मंदिर में बैठकर खुद खाते थे। अपने साथ में जो गरीब थे, जो दीन थे, उनको भी वो आहार देते थे, मदद देते थे और प्रभु के सामने आनंद मनाते थे। लेवियों को उनको मदद पहुँचाना, गरीबों को मदद पहुँचाना, प्रभु के पर्व के समय में मंदिर में भोजन रहना, ये 3 मकसद होते थे दशमांश के, मूसा की व्यवस्था के अधीन जो इज़राइली थे, उन लोगों के लिए ये दिया गया था। ये मैंने आपको बताया। ये सिर्फ़ दशमांश इतना ही नहीं था कि आप महीने भर काम करोगे, कमाओगे और आपका जो तनख्वाह आएगी, उसमें से आप दशमांश निकाल कर आप अपने पासबान के हाथ में रख दोगे। पुराने नियम का जो दशमांश की विधि थी, वो बिल्कुल इस रीति से नहीं थी, जो मैंने अभी तक आपको समझाया है। आजकल जो दशमांश की विधि बताया जा रहा है, बिल्कुल जो पुराने नियम की दशमांश की विधि है, उससे अलग है, बिल्कुल अलग है। आजकल जो बताया जा रहा है कि अगर आप अपने तनख्वाह से 10% नहीं देते हैं, दशमांश नहीं देते हैं, तो आपके ऊपर जो है श्राप आ जाएगा। आप अपने पैसे को खो देंगे, आप अपनी आर्थिक उन्नति को खो बैठेंगे। एक डर पैदा कर कर, लोगों के आत्मिक जीवन में भय पैदा कर कर, लोगों को डरा कर, धमका कर पैसे लिए जा रहे हैं। दशमांश के नाम पर पास्टर, पासबान आजकल ऐसे प्रचारक जो ऐसे काम को कर रहे हैं, लोगों को डरा कर उनके पैसे उनसे लिया जा रहा है। क्या ये सही है?
क्या वचन के अनुसार लोगों को डराना, वचन को गलत प्रस्तुत कर कर लोगों के जीवन में भय पैदा करना और उसके बाद उनसे पैसे लेना, क्या ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है? क्या परमेश्वर का वचन हमें ऐसा करने की अनुमति देता है? हरगिज़ नहीं देता है। जो लोग इस रीति से करते हैं, वचन का दुरुपयोग करते हैं। मलाकी का 3 और 10 पढ़ते हैं, कहते हैं लिखा है, प्रभु से तुम चुरा रहे हो, प्रभु के जो है भवन में दशमांश को लेकर आओ। ये जो वचन को उसके दायरे से बाहर निकालते हैं, संदर्भ से बाहर निकालते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। मलाकी का 3 जो लिखा गया था, वो उन लोगों के लिए जो मूसा की व्यवस्था के अधीन थे। क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अधीन जो थे, उनसे जो वाचा परमेश्वर ने बनाई थी, व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय में पूरा लिखा है कि जो आज्ञाओं का पालन करेंगे, वो आशीष पाएँगे और जो नहीं करेंगे, उन पर श्राप आएगा। ये पुरानी व्यवस्था थी, जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ मूसा के द्वारा किया था, सिनाई पर्वत के पास। और इसीलिए मलाकी उनको याद दिला रहा है। मलाकी की जो तीसरे अध्याय का जो कॉन्टेक्स्ट हम कहते हैं, संदर्भ हम कहते हैं, उसके ऊपर अगर हम नज़र डालेंगे, क्योंकि वचनों को हमें संदर्भ में समझना ज़रूरी होता है। वचनों का हर एक वचन का संदर्भ होता है, संदर्भ में समझना ज़रूरी होता है, नहीं तो हम जो है खुद भी उसको गलत समझेंगे। ऐसा ही हो रहा है, वचनों को गलत समझाया जा रहा है, संदर्भ के बाहर। मलाकी तीसरे अध्याय का संदर्भ ये था कि इज़राइली लोग जो वाचा उन्होंने परमेश्वर से बनाई थी, उससे मुकर गए थे, वाचा को तोड़ दिए थे। और इसीलिए ये जो प्रचारक आज आपको मलाकी 3:10 सुना करके डराते हैं, आपके अंदर डर का माहौल बनाते हैं, वे आपको ये नहीं बताएँगे कि ये उन लोगों के लिए था जो पुरानी व्यवस्था के अधीन थे। वो आपको ये नहीं बताएँगे कि मलाकी 3 9वां वचन में साफ रीति से मलाकी कहता है इज़राइली लोगों से कि तुम श्राप में हो, तुम श्रापित हो। क्योंकि वो पुरानी व्यवस्था के अधीन थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना था। इसीलिए और फिर मलाकी ये भी कहता है कि दशमांश जो है प्रभु के भंडार में लाना है, ताकि प्रभु के भवन में भोजन हो। ये प्रभु की भवन की बात की जा रही है, भोजन की बात की जा रही है। अगर हम इस विषय को, इस वचन को आज के समय में, अनुग्रह काल के समय में, नई वाचा के मसीह के द्वारा जो नई वाचा प्रभु ने हमसे बनाई है, उसके दायरे में तब जब हम देखते हैं, तो हमें समझ में आता है, अभी लेवी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अभी यरूशलेम में मंदिर नहीं है। नए नियम के अनुसार हम सब के सब जो मसीह में नए जन्म को पाए हैं, हम खुद ही परमेश्वर के मंदिर हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। हम परमेश्वर के ज़िंदा मंदिर है, वचन कहता है। तो फिर लेवी व्यवस्था कहाँ है? कहाँ है वो परमेश्वर का भंडार जहाँ हमें भोजन ले जाना है? कहाँ है वो मंदिर? कहाँ है लेवी व्यवस्था? क्योंकि परमेश्वर का वचन नए नियम में हमसे इस रीति से कहता है, रोमियो का 10 और 4 में लिखा है, जो मसीह पर विश्वास करता है, उसके लिए मूसा का जो व्यवस्था है, वो खत्म हो चुका है। पौलुस गलातियों का 3 और 13 में पौलुस लिखते हैं, गलातियों की पत्री का 3 अध्याय 13वें वचन में, कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस के द्वारा जो श्राप था, जो मूसा के व्यवस्था के अधीन न होने के कारण, व्यवस्था का पालन न करने के कारण जो श्राप हम पर आई थी, उस श्राप से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमें अपनी क्रूस के जरिए छुड़ा दिया है। मसीह के ऊपर श्राप नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु का खून ने उसे हर श्राप से आज़ाद किया है। तो फिर ये लोग किस अधिकार से पुलपिट पर खड़े होकर, पवित्र स्थान पर खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि तुम दशमांश नहीं देते हो, इसलिए तुम पर श्राप है? ये किसकी सेवा कर रहे हैं? ये क्यों वचन को तोड़ते हैं? ये क्यों वचन को अपने फायदे के लिए मरोड़ते हैं? क्यों लोगों के जीवन में डर का बीज बोते हैं? श्राप से प्रभु यीशु ने हमें मुक्त किया है, गलातियों का 3 और 13। फिर ये जो है हमसे कहते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने दशमांश की विधि को जो है स्थापित किया है, और इसको साबित करने के लिए मत्थई का मैथ्यू 23:23 उस वचन को जो लेकर आते हैं, फिर कहते हैं देखो यहाँ पर प्रभु जो है कह रहे हैं कि आपको दशमांश भी देना है। वापस ये संदर्भ के बाहर यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि संदर्भ में तो इनको रहना नहीं है। संदर्भ के बाहर जाकर लोगों को गुमराह करना है, लोगों को डर के माहौल में रखना है, ताकि इनके जेब भरते रहें। यही इनकी मकसद है। क्योंकि वहाँ पर जब संदर्भ में हम जाते हैं, हमें पता चलता है कि प्रभु वहाँ पर फरिसियों को डांट रहे थे। फरिसियों की जो गलत काम थे, फरिसियों का जो अहंकार था, फरिसियों की जो पाखंडी जीवन था, उसे मसीह डांट रहे थे, खुलेआम उनको डांट रहे थे। और फिर कह रहे थे तुम छोटी-छोटी चीज़ों का तो दशमांश देते हो, लेकिन तुम ये जो है अहम बातों को भूल गए। कौन-सा वो अहम बात है? तुम न्याय को भूल गए हो, दया, विश्वास को भूल गए हो। जो लोग ऐसे काम को करते हैं, वे लोग भूल जाते हैं। जो लोग इस वचन को तोड़-मरोड़ कर यहाँ पर भी दशमांश की विधि को दिखाना चाहते हैं कि आज भी वो लागू है। वो ये क्यों भूल जाते हैं? ये क्यों नहीं कहते हैं कि वहाँ पर प्रभु ने न्याय, दया और विश्वास, इन बातों पर ज़ोर दिया है। उनको सिर्फ़ यही दिखाई देता है कि वहाँ पर मसीह दशमांश की विधि को स्थापित कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मसीह
फरीसियों को डांट रहे थे। मसीह उन लोगों से बात कर रहे थे जो व्यवस्था के अधीन थे, क्योंकि उस समय तक प्रभु क्रूस पर नहीं मरे थे। उस समय तक व्यवस्था पूरा नहीं हुआ था। उस समय तक प्रभु का बलिदान नहीं हुआ था। और हम जो अभी मसीह के क्रूस के इस पार हम जीते हैं, क्रूस पर विश्वास कर जीते हैं, क्रूस पर जो अपने भरोसे को रखे हैं, क्रूस के बाद में पौलुस मसीह लोगों को गलातियों का 3 और 13 में लिखता है कि हम श्राप से आजाद हुए हैं। तो हम श्राप से आजाद हुए हैं, तो हम अभी जब प्रभु में हैं, हम श्रापित नहीं हैं। व्यवस्था को अधीन न करने का श्राप हम पर नहीं आता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सब के लिए व्यवस्था को पूरा किया। मसीह ने खुद अपने जीवन से व्यवस्था को पूरा किया और क्रूस पर उसको खत्म किया, ताकि हमें नई जिंदगी मिल सके, आत्मा में नई आज़ादी की जिंदगी मिल सके। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो आपको समझ में आया होगा कि हम पुराने मूसा के व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। हम मसीह की नई व्यवस्था जो उसने अपने लहू से हमसे बनाई है, हम उस व्यवस्था में हैं। जब नई व्यवस्था में हम आते हैं, नए जन्म को पाते हैं, प्रभु की कलीसिया के हम भागी होते हैं, तो हम नए व्यवस्था के अनुसार हमें चलना है। हम पुरानी व्यवस्था की थोड़ी बातें और फिर नई व्यवस्था की थोड़ी बातें मिलाकर हम नहीं चल सकते। पौलुस रोमियो की पत्रिका 3 अध्याय 4 अध्याय में साफ रीति से कहते हैं, आपको अनुग्रह से चलना है तो आप वापस व्यवस्था में नहीं जा सकते। प्रेरितों का काम 15 अध्याय में जो बैठक बुलाई गई थी प्रेरितों की, वहां पे उन्होंने साफ किया कि जो प्रभु में विश्वासी है उनके लिए व्यवस्था लागू नहीं होता है। हम व्यवस्था के बाहर है, हम मसीह में है, हम अनुग्रह में है। हमको नई, हम पर जो व्यवस्था अभी है, हम पर जो वाचा है, वो प्रभु यीशु के खून से बनी हुई नई वाचा है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। दूसरी कोरिन्थियों का 5 और 17 कहता है, देखो पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। नई जिंदगी, न्यू लाइफ मसीह में हम जीते हैं। जब हम नई जिंदगी में जीते हैं तो क्यों थोड़े ऐसे पासवान प्रचारक है जो लोगों को पुरानी बंधनों में ले जाना चाहते हैं, पुरानी व्यवस्था के बंधन में। जो पतरस खुद प्रेरितों के काम 15 अध्याय में कहते हैं, भाइयों हम और हमारे पूर्वज खुद इस बोझ को नहीं उठा सके, तो हम ये बोझ दूसरे जो नए विश्वासी उन पर क्यों डालें। जो बोझ प्रेरितों ने नए विश्वासियों पर नहीं डाला, आजकल के ये जो प्रचारकों का झुंड निकला है, जो वचन को तोड़ मड़ोड़ कर, दशमांश को गलत रीति से बताकर लोगों पर डालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हर महीने आप एक एनवेलप में पैसे डालकर इनको दे दें, नहीं देंगे तो ये आपसे पूछ लेंगे, सबके सामने नाम लेकर पूछ लेंगे, घर आकर पूछ लेंगे, डराएंगे धमकाएंगे, आपकी आशीष रुक जाएगी, आपको श्राप होगा। ये किसकी सेवा कर रहे हैं? अगर ये मसीह के सेवक होते तो क्या ये सच में ये सब कुछ करते? सोचिए, क्योंकि नए नियम में जो देना है वो स्वेच्छ से देना है। प्रेरित पौलुस दूसरी कोरिन्थियों की पत्रिका 9वें अध्याय में 7वें वचन में लिखते हैं, जो मसीह में देना होता है इज अ चीयरफुल गिवर, जो हर्ष से देता है, बिना कोई संकोच के, बिना कोई दबाव के, हर्ष से हमें देना है। देना है, देना जरूरी है, सेवकाई के लिए, पासबानों के लिए देना है, लेकिन किस रीति से? किसी के दबाव में आकर नहीं, किसी के जो है डर में, बातों के डर में आकर नहीं, खुद स्वेच्छ से देना है। जो प्रभु ने आपको दिया है, जो आशीष आपने पाई है, उसमें से आप अपने मन से स्वेच्छ से निकालकर आनंद से प्रभु को दे सकते हैं। और जो आप देते हैं वो दूसरों को पता चलने की जरूरत नहीं है। ये जो पासबान आपसे दशमांश झूठ बोल कर लेते हैं, ये कहते हैं एनवेलप में डालो। ये एनवेलप में डालने की विधि इन्होंने कहाँ से लाई है? क्या प्रभु यीशु ने कहा एनवेलप में डालो? क्या पतरस ने कहा? क्या पौलुस ने कहा? किसने कहा कि एनवेलप में डालो और अपना नाम लिखो? ये पासबानों के नाम में लुटेरे बने हुए हैं। ये प्रभु की सेवा करने के नाम में खुद की सेवा कर रहे हैं। ये वचन के दायरे से बाहर निकल गए हैं। इनको लोग आत्माएं नहीं दिखते हैं। इनको जब लोगों को देखते हैं तो सिर्फ इनके नज़रों में लोग पैसों के हिसाब से दिखते हैं। ये सच है मेरे भाई बहन, क्योंकि मैं और थोड़ी बातें कहूँगा इस विषय में और ख़त्म करूँगा। पौलुस ने पहली कोरिन्थियों की पत्रिका 9वें अध्याय में, गलातियों की पत्रिका 6 और 6 में, पहला तिमोथी 5 और 17 में लिखा है कि पासबानों की मदद कलीसिया को करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मदद कलीसिया के भाई बहन अपने दिल से करें, प्रेम से करें, क्योंकि फिलिपियों की कलीसिया ने भी पौलुस को मदद भेजा था। कैसे? उन्होंने प्रेम से भेजा था। पौलुस ने उनको डरा धमकाकर उनसे पैसे नहीं लिए थे, उन्होंने खुद अपने दिल से प्रेम से भेजा था। तो जो मैंने वचन कहे, पहली कोरिन्थियों का 9 अध्याय, गलातियों का 6:6, पहला तिमोथी का 5:17 में पौलुस कहता है कि पासबानों की मदद कलीसिया को करना है, लेकिन कैसे? दिल से, प्रेम से करना है। पासबान डरा धमकाकर, वचनों को तोड़ मरोड़ कर, जो विधि में अभी हम नहीं हैं, जो विधि खत्म हो चुका है, जिसमें श्राप था उसमें हम नहीं है, उसमें हमें ले जाकर हमसे पैसे नहीं ले सकते। कोई भी पासवान ऐसा नहीं कर सकता है। पौलुस ये भी कहते हैं कि पासवानों को काम करने का स्वेच्छ है। पहला है थिस्सलुनीके की कलीसिया को, जब मैं आपके बीच में था, अपने हाथों से मैंने काम किया, मैंने किसी का नहीं खाया, खुद मैंने काम किया और मैंने आपके सामने एक मिसाल रखा है कि आप भी ऐसा करो, आप भी ऐसी सेवकाई करो। दूसरी कोरिन्थियों का 2 अध्याय 17 वचन में पौलुस साफ रीति से कहते हैं, हमने जो है मसीह के वचन को बेचना बंद कर दिया है। औरों की तरह हम मसीह के वचनों को बेचना बंद कर दिए हैं। हम
ऐसे काम कभी ना किए हैं और ना करेंगे, पौलुस कहते हैं। हम वचन को सच्चाई में प्रचार करते हैं, जैसा वो है वैसा हम लोगों का जीवन बचे, लोग नाश होने से बचे, ऐसा हम प्रभु का वचन सच्चाई में खरी शिक्षाओं को हम प्रचार करते हैं, पौलुस कहते हैं। साथ ही साथ अंत में ये कहूँगा मैं, फिलिपियों की पत्रिका 3 अध्याय 18 और 19 में पौलुस फिलिपियों की कलीसिया से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, अभी भी आंसुओं से बता रहा हूँ, थोड़े ऐसे हैं जो मसीह के क्रूस के विरोधी हैं अपनी चाल चलन से। वो मसीह की नहीं अपनी पेट की सेवा करते हैं, उनसे दूर रहना। मेरे भाई बहन, आप अपनी आत्मा के विषय में गंभीर हो जाइए। आप ऐसे जगहों में ना रहें जहाँ आपकी आत्मा की परवाह नहीं हो, सिर्फ आपकी पैसों की परवाह हो। कोई और आपको फंसा कर अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है, अपने लालच को बढ़ाना चाहता है, वैसी जगह आपकी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हानिकारक है, सही नहीं है। वचनों में बढ़िए, वचनों को समझिए, प्रभु की आज़ादी में जिए, खरी शिक्षाओं में जीजिए। अगर ये संदेश ने आपके जीवन में सच्चाई को पहुँचाने का काम किया है, तो इसको याद रखिए, समझिए और हो सके तो इसको आप शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि दूसरे भी इस विषय की सच्चाई को समझ सकें, उनके जीवन में भी प्रभु की सच्चाई पहुँच सके। तो यहीं पर मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।